हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आपके हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10वीं क्लास का गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चौथा लेसन स्वदेशी। स्वदेशी कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बद्री नारायण चौधरी जी द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। इन्हें प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और आज लेखक परिचय यानी कि बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन जी के बारे में पूरा का पूरा जानेंगे, और साथ ही साथ भावार्थ यानी स्वदेशी जो कविता है ना, उसका पूरा का पूरा भावार्थ, स्वदेशी का मतलब, हर एक चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। तो खूब ध्यान से देखना चालू कीजिए, समझना चालू कीजिए, प्रत्येक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना लेसन, चौथा लेसन स्वदेशी। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस चलता है। ओके, और ऑनलाइन की दुनिया में जुड़े हैं आप हमसे बोर्ड बाबा के नाम से। चलिए शुरू करते हैं काव्यखंड स्वदेशी, जो कि बद्री नारायण चौधरी जी द्वारा लिखा गया है। इन्हें प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है, हमें याद रखना है। ठीक है, यानी प्रेम घन जी ने कौन सा कविता लिखा है? स्वदेशी लिखा है। अच्छा बाबू, स्वदेशी का मतलब क्या होता है ये बताइए। स्वदेशी चैप्टर का नाम रखा गया है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। अपने देश का कहने का मतलब, हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं, प्रत्येक चीज़ मतलब अपने ही देश में कर रहे हैं। अपने ही देश में जो भी सामान उपज रहा है, जो भी सामान हम मतलब खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने देश में बन रहा है, अपने देश के लोग खरीद रहे हैं। ये स्वदेशी है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया समझ रहे हैं ना, तो ये स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब यही होता है, अपने देश का। आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो पहले लेखक परिचय जान लेते हैं, यानी कि बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में जान लेते हैं, यानी प्रेम घन जी के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारे प्रेम घन जी। आइए शुरू करते हैं एक एक लाइन, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेम घन जी का जन्म यानी बद्री नारायण चौधरी जी का जन्म 1855 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। यानी मिर्ज़ापुर के मान उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हुआ था। ठीक है। निधन 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, मर चुके थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1855 में जन्म हुआ और 1922 में मर गए। इसका मतलब उस समय जो भारत देश था ना, वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, ये सभी लोग जानते हैं। 1947 में जाकर ना भारत देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज छोड़कर चले गए, भारत को छोड़कर चले गए। यानी कहीं ना कहीं ये स्वदेशी जो चैप्टर लिखे हैं, एक तरह से देशभक्ति भी बोल सकते हैं, देशभक्ति कविता है। यानी देश से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग को आज जानने और देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1855 में जन्म हुआ है और 1922 में इनका निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और बातें देखते हैं। लिखा है वो प्रेम घन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। यानी भारतेंदु युग चला था एक, उसके महत्वपूर्ण कवि थे। ओके, जितने भी रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सभी लोग खूब बढ़िया से इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है, वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडल मानते थे, याद रखिएगा। अगला है, वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा, निहायत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे, यानी अलंकारों से भरा हुआ गद्य लिखते थे, याद रखिएगा। अगला है, उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। यानी कि भारत में ही भारत के अलग अलग जगहों का भ्रमण किया, अलग अलग राज्य, अलग अलग गाँव में घूमे थे। अगला लाइन क्या बाबू, 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की। रसिक समाज का मतलब होता है एक ऐसा समाज जिसमें किसी से भी घृणा ना हो, किसी से भी झगड़ा ना हो, प्रेम हो, सबके प्रति प्रेम हो, निष्ठा की भावना हो, ईमानदारी हो, वो रसिक समाज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर इनका कहाँ, इनका जन्म स्थान है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, उन्होंने, किन्होंने? हमारे प्रेम घन जी ने। उन्होंने आनंद कार्यविति मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। ये दो पत्रिका है, इसका इन्होंने संपादन किया था, याद रखिएगा। अगला है, वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी थे। यानी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के ये सभापति भी थे। ओके, अगला लाइन लिखा है बाबू, उनकी रचनाएं, किनकी रचनाएं? यानी प्रेम घन की रचनाएं, यानी प्रेम घन जी की रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। यानी कि प्रेम घन सर्वस्व में सब के सब इनकी रचनाएं आ जाता है। अगला देखिएगा,
अगला पॉइंट है बाबू, प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक भी थे। यानी कि ये निबंध भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, एक प्रकार के कवि भी थे और समीक्षक भी थे। ओके, आगे बढ़ता है। अगला पॉइंट है बाबू, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। यानी कि भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन ये नाटक है जो किनके द्वारा रचा गया है? प्रेमघन जी के द्वारा रचा गया है, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा रचा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। उन्होंने, प्रेमघन जी ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया। यानी कि चित्रण है, यथार्थवादी का मतलब एकदम जैसा है वैसा ही, एकदम सच्चाई, यानी कि सच्चे रूप से ग्रामीण जीवन को उन्होंने दिखाया जीर्ण जनपद में। ठीक है, किनकी रचना है? तो प्रेमघन जी की रचना है। अगला लाइन है बाबू, प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि में की। समझिएगा ध्यान से, ब्रज भाषा और अवधि में इन्होंने सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी। लेकिन किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली, यानी कि जब भारतेंदु युग चल रहा था ना, उस समय लोग खड़ी बोली की मतलब का इस्तेमाल करते थे, भाषा बोलते थे, का व्यवहार और गद्योन्मुखता लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं किसी भी देश में चले जाएं अब तो भोजपुरी भाषा कहीं ना कहीं बुझाइए जाता है कि हाँ जी भोजपुरी आदमी है। देखे हैं ना, यानी बातचीत में, लहजे में हमारा भोजपुरी भाषा आइए जाता है, शायद जहाँ से अच्छा भोजपुरी भाषा हमारा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ बाबू, तो देखा लो है जा। ओके, लिखा है बाबू, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। यानी कि इनके अंदर राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना थी, याद रखिएगा। यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एकदम मतलब समर्पित थे, देश से बहुत प्यार करते थे। एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, सामंतवाद का मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपना साम्राज्य स्थापित करना। जैसे मान लीजिए कि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र में जाकर के अपना साम्राज्य फैला रहा है, इसका मतलब वो साम्राज्यवाद है। जैसे भारत में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे ना, तो अपना साम्राज्य फैला रहे थे, तो ये साम्राज्यवादी व्यवस्था है। सामंतवाद का मतलब क्या हुआ? जैसे बड़े बड़े जमींदार हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, वो क्या करते हैं, ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, ये सामंत व्यवस्था है। ठीक है, यानी सामंतवाद है। तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया था। इनके अंदर कौन सी चेतना थी? तो राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना थी, और साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया था। अगला देखिए, सबसे लास्ट लाइन है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। यानी कि अभी जो हम स्वदेशी पाठ पढ़ने वाले हैं, कविता पढ़ने वाले हैं, वो प्रेमघन सर्वस्व जो मतलब प्रेमघन की सभी कविताओं का एक संग्रह है, यहाँ से लिया गया है स्वदेशी पाठ। ठीक है, याद रखिएगा। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखारित है, यानी कि नया जीवन का स्वर मुखारित है। यानी कि नए नए चीज़ जब कविता पढ़ेंगे ना, तो हमें जो कवि हैं वो बताएंगे कि हमने किन किन चीज़ों को छोड़ दिया है। हमें उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपने देश में हैं तो हमें अपने चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी नव जागरण का मतलब होता है नया जीवन मुखारित होता है, यानी नए जीवन से हमें परिचय कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्वदेशी पाठ, स्वदेशी कविता, आइए पहले कविता पढ़ लेते हैं खूब आराम से। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या कविता है। लिखा है बाबू, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत म दर्शात। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो के हैं ये क्रिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी बखान करत अंग्रेजी उपभोग। अगला लाइन देखिए, अगला लिखा है बाबू, अंग्रेजी बहान वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोहे हाय घिनात। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। जिनसो संभल सकत नहीं तनक
तनकी, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे, वे यह कैसी खाम ख्याली। दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहूँ बने डफाली। ये कविता है, ये स्वदेशी कविता है। आइए अब प्रत्येक दोहे का हम लोग क्या करते हैं सर, एक एक करके भावार्थ पढ़ते चलते हैं, ठीक है। बस ध्यान देना है बस आपको। एक नंबर है बाबू, सबे विदेशी वस्तु न गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा यानी इन पंक्तियों के द्वारा कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि गुलाम रहते रहते लोगों की मानसिकता ही बदल गई है। ध्यान दीजिएगा, गुलाम रहते रहते लोगों की मानसिकता ही बदल गई है। ये अपने घर में विदेशी सामान रखते हैं। हम भारतीयों का विचार दिमाग इतना बदल चुका है कि हम अपने घर में विदेशी सामान रखते हैं। इनकी चाल में विदेशी संस्कार दिखाई पड़ते हैं। हम अपने भारतीय संस्कार को भुला रहे हैं, हमारे चाल में विदेशी संस्कार दिखाई पड़ते हैं। इनकी जीवन शैली बदल गई है, भारतीयों की जीवन शैली बदल गई है, अपने संस्कार खो दिए हैं। इनके लिए भारतीयता कुछ नहीं है। अब भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती। अब भारत में कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं देती। सोने की चिड़िया है हमारा भारत। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने भारत को ही भुलाए जा रहे हैं। हम विदेशी बने जा रहे हैं। विदेशी के चाल चलन स्वभाव हम अपने अंदर ला रहे हैं, विदेशियों का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कवि बता रहे हैं, अगला दोहा ध्यान दीजिएगा। अगला लिखा गया बाबू, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू की धौ के है ये क्रिस्तान। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई पहचान नहीं पाता। भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई भी आज नहीं पहचान रहा है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। सब अपने आप को अंग्रेज समझने में ही गर्व महसूस कर रहे हैं। बताइए, सभी लोग अपने आप को अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, ढेर अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब भारत वाला हिंदी, अपना क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी बोलने में लाज लग रहा है। अंग्रेज समझने में ही हमको गर्व महसूस हो रहा है। कभी कह रहे हैं कि हम क्या आज मतलब हम लोग को देखकर कोई नहीं पहचान रहा है कि हम भारतीय हैं। सभी लोग अपने आप को इस तरह बना लिए हैं, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है। सभी लोग अपने आप को अंग्रेज कहलाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला है बाबू, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। वाह! इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि भारतीय पढ़ने के लिए विदेश गए। वाह! अपना भारत देश, इतना बड़ा भारत देश, भारतीय पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। इन्हें बुद्धि विदेशी मिली। जहाँ पढ़बो तो है कि बुद्धि सीखबो, आए जहाँ रहेंगे वहीं के ना बुद्धि सीखेंगे। तो वही कह रहे हैं कि पढ़ने के लिए विदेश गए, इन्हें बुद्धि भी विदेशी मिली। ये अपनी चाल चलन अर्थात जीने के ढंग भी विदेशी से सीख लिए। इन्हें अपने आप से प्यार ही नहीं रहा, ये अपने आप को विदेशी कहलाना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है बाबू, हम जिस वातावरण में रहते हैं ना, हम जिस परिवेश में रहते हैं ना, हमारा जीवन शैली भी उसी परिवेश की तरह हो जाता है। तो हमारे लोग विदेश जा रहे हैं पढ़ने, विदेश जा रहे हैं ना, तो विदेश के लोग जैसे होंगे, वहाँ जैसा विचार होगा, ठीक वही विचार ना हमारे अंदर आएगा। वही कभी समझाना चाहते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा। अगला है, ठटे विदेशी ठाट सब, बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। इस पंक्ति के द्वारा कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि विदेशी ठाट बाट में रहने वाले इन लोगों ने अपने देश को विदेश बना दिया है। वाह! जितने लोग अपने आप को विदेशी समझते एकदम ठाट बाट में रहते हैं ना, अपने इतने सुंदर खूबसूरत देश को आज विदेश बना दिए हैं। सपने में भी इनमें थोड़ी भी भारतीयता नहीं बची है, यानी सपने में भी ये भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये पूर्ण रूप से विदेशी हो गए हैं, यानी कि पूरी तरह से ये क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हैं। कैसे हुए हैं तो आगे देखिएगा। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी बखान करत अंग्रेजी उपभोग। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि प्रेम घन जी कहते हैं कि जब हिंदू लोग आपस में मिलते हैं तो हिंदी बोलने में अपनी तौहीन समझते हैं। वाह!
उन्हें लाज लगता है हिंदी बोलने में, हिंदी आपस में बोलने में उन्हें तौहीन समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान भी अंग्रेजी में ही करते हैं। अपने घर की हर चीज़ के नाम को भी अंग्रेजी में ही बुलाते हैं। बताइए, अपनी भाषा को भूल रहे हैं, अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं। अंग्रेजी होने इंग्लैंड के भाषा, अंग्रेज संघ के भाषा लेकर के ढो रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं। सभी लोग एकदम अंग्रेजी में एकदम छिट रहे हैं, अंग्रेजी में बखान कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। अगला लिखा है बाबू, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। ध्यान दीजिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि लोगों की हर चाल में अंग्रेजियत आ गई है। लोगों की हर चाल में अंग्रेजियत आ गई है। वे अंग्रेजों की तरह मोटर गाड़ी में चलते हैं, बैलगाड़ी भूल गए हैं। वाह, मन ध्यान दीजिएगा, उनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है। 1855 में उनका जन्म हुआ था और 1922 में इनका मृत्यु हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये कब की कविता लिखी गई है? जब भारत देश गुलाम था। उस समय इतना विकास भी नहीं हुआ था, हमारा नाम विकास है जो भी है यानी इतना विकास भी नहीं हुआ था, तब की बात है। ध्यान दीजिएगा, मोटर गाड़ी में चलते हैं, वेशभूषा भी अंग्रेजों की तरह धारण कर लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, स्टाइल में जहाँ पर पहन के एकदम निकल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, धोती कुर्ता, अपने यहाँ का धोती, अपने यहाँ का सबसे बड़ा पहनावा वही ना है भाई, धोती कितना बढ़िया है, एकदम डील डाल में रहता है, एकदम कटिन वाला। तोहरी जमाना में एकदम कटिन वाला पहन के घूमता रसों। ध्यान दीजिएगा, धारण करते हैं, अंग्रेजों की तरह रीति रिवाज भी अपनाते हैं, घर के सामान भी विदेशी हैं। उनके घर को देखकर लगता ही नहीं कि यह अपने देश का है, सब कुछ देश के विपरीत है, यानी सब कुछ देश के उल्टा है। जो देश का देश में होना चाहिए वो उस देश का उस देश में नहीं है, बल्कि किसी अन्य देश का अपने देश में है। वाह, आगे देखिएगा, अगला है बाबू, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोये हाय घिनात। इस पंक्ति के द्वारा कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि लोग हिंदुस्तानी नाम सुनकर भी लजाते हैं। आज तो उन्हें हिंदुस्तानी नाम सुनने में लाज लगता है, उन्हें नाम भी अब अंग्रेजों का पसंद आता है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि उन्हें भारत की हर एक वस्तु से ही घृणा हो गई है। इंडिया, ठीक है, इंडिया हमारा भारत, आई लव माई इंडिया, जो भी है, लेकिन कह रहे हैं कि भारत भी तो अपने देश का नाम है, हिंदुस्तान भी तो देश का नाम है। हिंदुस्तान नाम सुनकर उनको लाज लग रहा है, लजाता लोग। बताइए, अंग्रेजी नाम सुनने में उन्हें अच्छा लग रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? हमें भारत के हर एक चीज़ से घृणा होती जा रही है, भारत के शब्दों से घृणा होती जा रही है। अंग्रेजी भाषा में बोले तो खूब अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिएगा, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। इस पंक्ति के माध्यम से यानी कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि लोगों पर गुलामी इतनी हावी हो चुकी है, यानी कि लोग इतने गुलाम हो चुके हैं कि जिधर देखो उधर अंग्रेजों का साया दिखाई पड़ता है, यानी उधर केवल और केवल अंग्रेजियत दिखाई पड़ती है। शहर शहर के लोगों की वेशभूषा और उनके जीवन की शैली सब में अंग्रेजियत दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि बाजार में भी अंग्रेजों के माल से अटा पड़ा है। सुनिएगा, यानी कि अंग्रेजों के माल भरे पड़े हैं। कहाँ? अपने भारत के प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक हाट में, हाट माने बाजार होता है, एकदम भरा पड़ा है खाली अंग्रेजी सामान, डिजाइन वाला सामान, डिजाइनदार सामान। वाह, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बेस्ट है, स्वदेशी। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है, जिनसो संभल सकत नहीं तनकी, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। अपनी नेताजी लोग के बारे में कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि प्रेमघन जी ने यहाँ संपन्न नेताओं पर तीखा व्यंग किया है। वे कहते हैं कि जिनसे भारतीय वस्त्र नहीं संभलता है, धोती में तो डोरी ना होला, सॉरी, माने धोती नहीं पहना जा रहा है, डिजाइन वाला वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, वे देश को क्या घंटा संभाल पाएंगे? माने घंटा नहीं है, वो देश को क्या संभाल पाएंगे? देश की व्यवस्था को ठीक करना सिर्फ उनकी कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना का मतलब खाली बस सोचते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यहाँ जाऊँगा, ये करूँगा, रोड बनवाऊँगा, ये फलान ठिकान। अब 5 साल में कुछ नहीं होता है, तो कहाँ से देश का विकास होगा? अगला पॉइंट देखिएगा,
अगला लिखा है बाबू, दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूँ बने डफाली। डफाली का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का बाजा है, एक प्रकार का ढोलक है। डफली वाले डफली बजा जा जा जा, गाना सुना है ना? तो डफली का मतलब एक प्रकार का बजा होता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि किसी में स्वाभिमान की भावना ही नहीं है। अपने भारत के हैं तो हमें स्वाभिमान होना चाहिए कि हम भारतीय हैं भाई, हमारे अंदर अभिमान होना चाहिए, बिल्कुल हम भारतीय हैं। यहाँ देखिएगा, नहीं है। लोग अंग्रेजों के नौकर बनकर जीने में ही अपनी भलाई, अपनी शान समझते हैं। जैसे ये आदमी नहीं बल्कि खुशामद करने वाले चारण हो गए हैं, खाली तलवा चाटने वाले इंसान हो गए हैं। झूठी प्रशंसा में, झूठी बड़ाई में, प्रशंसा में वे डफाली की तरह राग अलापते या बजाते हैं, अलाप करते हैं या बजाते हैं। डफाली, हाँ, हरे राम हरे कृष्ण, मैंने जो भी है, मैंने खाली अंग्रेजों के सामने जा करके झूठी प्रशंसा में आप ये हैं वो हैं, बस गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं। उनकी नौकरी करने में इन्हें खूब मजा आ रहा है कि नहीं? हम भारतीयों को, और हमारा इतना सर्वसंपन्न देश हमारा भारत है, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है, हमारा इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में कवि ने बताया है। ठीक है, आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए और बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।